अभिजीत, फ्रॉम डे वन आप ये कह रहे हैं कि लोगों को ये लग सकता है कि ये बड़ा विंडिक्टिव मामला है, महुआ मोइत्रा जो हैं वो ज़बरदस्ती के लिए यहाँ पर उन पर एलिगेशंस थोपे जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा है ये तो और गंभीर हो रहा है। जी देखिए रूबिका जी, फर्स्ट थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन। इसमें कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए, जब एक सेनापति युद्ध करने जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि कब भाई हार गए हैं और अपने फोर्सेस को बचाओ और रिट्रीट करो। इनको मैडम महुआ मोइत्रा को ये पता नहीं है, तो जितना हो सके वो और घुसती हैं और उनके लिए और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट करती हैं, और जो उनके दोस्त हैं उन लोगों पर भी आपत्ति क्रिएट करती है। अब आप देख लीजिए, जो 4 विपक्षी मेंबर थे एथिक्स कमेटी के, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन हुआ है करके मैंने सुना है, स्पेशली दानिश अली के खिलाफ, कि उन्होंने रूल 275(2) का उल्लंघन किया है, जो पब्लिक में आके किसी को ब्रीफ नहीं करना चाहिए, और फिर कि उन्होंने ये बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं सोनकर जी पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस कमिटी हियरिंग में काफी सारे गंदे शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे सोनकर जी के खिलाफ, तो इन सब का भी जांच होगा। अब प्रॉब्लम क्या था, ये पहले पूरा का पूरा एक एथिक्स वायलेशन था, पर जैसे ही मोहतरमा ज्यादा बोलते गई पब्लिक में, ये अब एक क्रिमिनल मैटर हो गया है, इसीलिए लाइन रिपोर्ट हो रहा है कि हेनस एंड क्रिमिनल। तो जरूर विक्टिम कार्ड खेलेंगी, पर अब जो इसमें जो क्रिमिनल केस जो सब होना है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बोला जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि टाइम बाउंड, यानी कि एक निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट दे देना चाहिए और उस पे प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो जब प्रोसिक्यूशन होगा, जब ये क्रिमिनल केस चलेगा, तभी ये विक्टिम कार्ड, उस टाइम भी वो विक्टिम कार्ड खेलेंगी, पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा उसमें। नहीं तो वो कैसे होगा, मैं डिटेल में अभिजीत आपसे जानूंगी, लेकिन संजीव कौशिक भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। संजीव जी, यहाँ मामला क्रिमिनल हो गया है। अब जब आपसे उसी मसले को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं एथिक्स कमेटी इतने घटिया सवाल पूछती है, वो जो है निम्न स्तर पर जाकर इस तरीके के सवाल पूछती है, लेकिन अब तो जानकारी ये मिल रही है कि महुआ मोइत्रा ने भी वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। दानिश अली के खिलाफ भी सूत्र बता रहे हैं कि एक्शन डिसिप्लिनरी लिया जा सकता है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है रूबिका जी, क्योंकि शुरुआती दौर से जब मामले पे आप गौर करके देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि यही हश्र होना था इस केस का। सरकार भी आपकी, अदालत भी आपकी, फैसला सुनाने वाले भी आपके, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूल बात यह है कि क्या एक महिला के साथ जिस तरह से अभद्रता के साथ सवाल पूछे गए, उस पर चुप्पी साध जाना चाहिए था महुआ मोइत्रा को, या उसका अपोज करना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था? जो सवाल, जिस तरह के सवाल पूछे गए, जिस तरह से व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सवाल पूछे गए, उस पर कोई भी महिला, मैं केवल महुआ मोइत्रा की बात नहीं करता हूँ, कोई भी महिला से यदि उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो वो निश्चित तौर पे उस पर श्रृंखला होगा और उसका विरोध किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि पूरे प्रकरण में, एक प्रकरण तो ये तो साफ बात है कि जो प्रकरण दिखाई दे रहा है उसमें किस एंगल से एक लेफ्ट एंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पूरा प्रकरण एक पार्टी के द्वारा उठा करके उसको लाभ लेने का आप क्या बात कर रहे हैं संजीव जी? आप ये कह रहे हैं एथिक्स कमेटी यहाँ पर इशारों पर नाचने वाली है? मतलब पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को आपने इतना निम्न स्तर पर बिठा दिया है कि महुआ मोइत्रा से बदला लेने के लिए वो लोग कोई बीन बजाएगा और नागिन नाच करने लगेंगे। इसमें आश्चर्य की बात क्या हो जाएगी? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? वहां से निकलने के बाद में जिस तरह की उनकी भाषा थे, जिस तरह की बातचीत करने की शैली थी, उस पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। हाँ, तो दर्ज करवाया, बहुत अच्छी बात थी। वो वहां पर एमपी के तौर पर नहीं गई थी ना, उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप थे ना संजीव जी, उन आरोपों पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? संगीन आरोप थे, वो अब इसके बाद तो अगली कार्रवाई उनकी यही रहेगी कि वो अदालत। अरे भाई संजीव जी, लेकिन संगीन आरोपों पर आप अग्री कर रहे हैं या नहीं? हमने देखे हैं कि संसद में बैठे हुए लोगों ने किस तरह से फैसला किया और किस तरह से इंसाफ किया है, वो सब आंखों के सामने हमने देखे हैं। सरकार के पक्ष में झुकते हुए लोगों को भी हमने देखा है। यह भी देखा है कि सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया और सदन में बैठे हुए जो सदन के अध्यक्ष पद पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से कलम चलाया, उसको किस तरह से अदालतों ने नहीं। तो आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि बाकी सब, चूंकि वो सब आपने देखा
पैसा है तो मैडम को ये सब करना अलाउड है कि दुबई में वो किसी को भी लॉगिन पासवर्ड दे दें और दुबई में बैठा कोई बिजनेसमैन जो उसकी मर्जी में आए सवाल पूछ ले और वो ऐसे सवाल पूछे जो उसके बिजनेस को फायदा पहुंचाए। चूंकि आपने ये सब देखा है कि संसद में बिदूड़ी कुछ कुछ कह रहे हैं और पन्ने उछाल दिए जा रहे हैं, तो ये सब का सब महुआ मोइत्रा को अलाउ कर देता है, उनको पूरा हक दे देता है कि बहन जाओ, तुम जहां भी जा सकती हो, जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर्स और पन्ने किसी और को मतलब खतरा मंडरा रहा था ना सर, वो किसी के पास भी जा सकता था, तो ये अलाउड है, राइट? मैंने कहा कि सदन के पास, कमेटी के पास जितने पावर है उसका उसने इस्तेमाल किया, वो जाएंगे अदालत में, जाएंगे अदालतों से इसका फैसला होगा, अदालत से फैसला होगा। ओके, आप कह रहे हैं अदालत से फैसला होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह भी मौजूद है। अनिला जी, सीधा सीधा आरोप है कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में कई बार ऐसी चीजें होती है कि आप अपनी सीमा लांघ जाते हैं, उनकी तरफ तो किसी की नजर नहीं पड़ती, यहाँ पर एथिक्स कमेटी बैठा दी जाती है। मेरी सबको राम राम। और संजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मानती हूं कि आपकी मानसिकता जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव रखती है, शायद इसीलिए आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने एथिक्स कमेटी के ऊपर दुनिया भर के सवाल उठा दिए। ये बता दीजिए 6 सदस्य जिन लोगों ने अपनी हामी भरी है रिपोर्ट के लिए, वो सारे के सारे क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं? क्या उसमें दूसरे राजनीतिक दल से हैं कि नहीं है? उस राजनीतिक दल से हैं कि नहीं है कि जिसकी मानसिकता को कहीं ना कहीं आप भी सपोर्ट करते हैं? आप जो हैं, जो पूरी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर दिया गया। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां देश भर की नीतियों के ऊपर चर्चा होती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्र के लिए, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसकी सिक्योरिटी को जब कोई व्यक्ति यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई आम इंसान नहीं, कंप्रोमाइज कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में तो अक्सर लोग अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं, तो उनके ऊपर एथिक्स कमेटी क्यों नहीं बैठाई जाती है? आप फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं कुछ भी कि कहाँ पे एक एक्सेस दे दिया जाता है एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा तुरम खान हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, चाहे वो कोई भी लोभ दे रहा हो, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका चेहरा जो है कोई आम चेहरा नहीं है। आप जो है केवल कुछ लालच के लिए आप सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई इनके ही लिए क्यों एथिक्स कमेटी बैठाई जा रही है। तो साहब किसके लिए बैठाई जाए, किसके लिए बैठाई जाए? जो राष्ट्र की सुरक्षा के अगेंस्ट जा रहा है, अगर उसके लिए नहीं बैठाई जाएगी तो किसके लिए बैठाई जाएगी? भाई मैं तो रुबिका जी एक ही चीज जानती हूँ, या तो बहन मायावती जी बहुत चर्चा में आई थी जब वो हैंडबैग लेके उनकी मूर्तियां बनी थी, या फिर टीएमसी की जो नेता है। एक सेकंड संजीव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? महिलाओं के ऊपर ज्ञान बखाड़ने से पहले सोच लिया करें आपका खुद का किस प्रकार का व्यवहार रहता है महिलाओं के प्रति। क्या रहता है? मैं बोल रही हूँ, मेरी बारी पूरी हो जाने। ये क्या बात हो गई? ये कौन सा मायावती जी चर्चा में आई थी जो उनकी स्टैच्यू बनी थी हैंडबैग लेते हुए, या टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा जो है थोड़े लालच के लिए, हैंडबैग्स के लिए, शूज बूट्स के लिए अपनी जो राष्ट्र की सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज करके चली गई हैं। अब तो टीएमसी ने भी पल्ला झाड़ दिया साहब। लेकिन किसकी वकालत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि कोर्ट में आप लोग नहीं खड़े रह पाएंगे, आपके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एक लाइन रुबिका जी, मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या सरकार इस बात के लिए इंतजार कर रही थी कि केस इस तरह से आएगा और निशिकांत दुबे बीच में कूदेंगे, फिर सारे मामले सामने आएंगे? एजेंसी क्या कर रही थी? क्या आप इंतजार कर रही थी? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा? ये किस तरह की अरे संजीव जी, ये क्या बात हुई कि एजेंसी क्या कर रही थी? मतलब हम चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, हम चाहे तो आतंकवादियों को मेल और कॉल कर सकते हैं, और हम कर ले तो बहुत शानदार, और अगर पकड़े जाए तो एजेंसी ने हमको क्यों नहीं पकड़ा? ऐसे थोड़ी होता है।